क्लास 11th फिज़िक्स ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वो चैप्टर है जो 9th में भी आपका था, ठीक है। लेकिन ना तब आपने ध्यान दिया और ना अब, क्योंकि अक्टूबर नवंबर चल रहा है, अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराने के लिए हूँ 100%। ओके, क्या है, कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो जो स्क्रीन पर आपके डेफिनेशन दिख रही है, आप इसे एक बार पढ़ें। ये वही डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी है और हर जगह नोट्स में भी मिल जाएगी। अगर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेने से आपका ये क्लियर हो जा रहा है, इसका एक एक वर्ड, तो ठीक है, आप जा सकते हैं। और अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं बाय वर्ड, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, नाउ स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है कि आपको तरह तरह के फोर्स पता हैं। फोर्स आपने पढ़ा है छोटे क्लास में कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यानी जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम किसी चीज़ का तो ढकेल रहे होते हैं या अपनी ओर खींच रहे होते हैं, ठीक है। फोर्स के टाइप आपको पता है। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपके पास है, आप कहते हो अट्रैक्शन। आपने जितने भी तरह के फोर्स पढ़े हैं उसमें दो चीज़ें हैं, अट्रैक्शन, रिपल्सन। यानी कोई चीज़ अपनी ओर या तो खींचती है या उसको अपने से दूर करती है। जैसे कि आपने चार्ज के फोर्स पढ़े, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल ईच अदर, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। आपने मैग्नेट को देखा है, एन और एन रेपल कर देते हैं और एन और एस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। इतना तो क्लियर ही है। पर हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में, यहाँ रिपल्सन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? क्या बोला मैंने? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। दूसरी चीज़, ये यूनिवर्सल का क्या सेंस है? यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल आप देख रहे होंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका सेंस क्या है? तो वह चीज़ जो सभी जगह पर मान्य हो। मान्य का मतलब हम और आप उसको अटेस्टेड नहीं कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से है। पृथ्वी पर भी यह काम करता है, पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में भी यह काम करता है। कॉस्मस में किसी भी प्लैनेट पर आप चले जाएं, ग्रेविटेशन उसी स्टाइल में काम करेगा। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। अब बात आती है किस पे निर्भर करता है। सिंपल सा है, मास पे। मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना सॉलिड, कितना लिक्विड, कितना गैस है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंटेड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। अब दूसरे तौर पे हम जब बॉडी बोल रहे हैं वो क्या है? तो मास का कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो। यानी ग्रेविटेशन फोर्स होने के लिए मास का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात पता चली। दूसरी चीज़, कहानी बताई जाती है कि सर इसैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर सेब गिरा और इससे उनको ग्रेविटी का पता चल गया। तो ऐसा खैर कुछ है, कहानियाँ हैं। ऋषि मुनि जैसे ब्रह्मगुप्त द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। तो दे वर द ग्रेटेस्ट वन। ओके, यू कैन सर्च देम एंड स्टडी अबाउट देम। मैटर इज दैट क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ओके, आप सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। व्हेन यू गो टू डिबेट यू डिफीट एनीबडी। ओके, मरुच्चलो भूर्चला स्वभावतो यतो विचित्रावत वस्तु शक्तया। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है। यह आकर्षण शक्ति यानी कि गुरुत्वाकर्षण भारी पदार्थों को अपनी ओर संतुलित रूप से आकर्षित करती है। आचार्य ब्रह्मगुप्त द्वितीय और भास्कराचार्य द्वितीय, उस टाइम में जो लैंग्वेज संस्कृत चलती थी उसमें अपनी खोज को उन्होंने लिखा है, ठीक है। सो हियर द मैटर इज दैट व्हाट आई एम गोइंग टू क्लियर सिंपली ग्रेविटेशन। तो अब एक एक चीज़ बहुत ध्यान से माना, कोई भी चीज़ पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है। तो क्या पृथ्वी उसको खींच रही है अपनी तरफ? क्या सिर्फ पृथ्वी खींच रही है उसे अपनी तरफ?
ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, कण का मतलब समझ रहे हैं ना, एवरी एटम, जिस किसी में भी मास है उसमें ये पावर होती है ग्रेविटेशन की, मतलब दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींचने के लिए। यानी अगर हम कह रहे हैं कि मेरे हाथ से पेन छूटकर ज़मीन पर गिर रही है, ठीक है, पृथ्वी ने उसे खींचा अपनी तरफ, लेकिन जो पेन खुद है ना अपने आप में, इसमें भी ग्रेविटेशन की पावर है, ये भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी कि पेन कैसे पृथ्वी को खींचती है, तो इसके लिए छोटा सा एक प्रैक्टिकल करो फटाक से। एक बड़ा चुंबक लो, चुंबक यानी कि मैग्नेट, एक छोटा चुंबक लो, बहुत छोटा, और अब देखो दोनों में अट्रैक्शन की पावर है, क्लियर। लेकिन जब आप करीब ले जाएंगे तो छोटा वाला बड़े वाले चुंबक पे चिपकेगा, ना कि बड़ा वाला छोटे वाले पे। जबकि ऐसा नहीं है कि छोटे वाले में अट्रैक्शन की चिपकाने की ताकत नहीं है, क्लियर। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे, अरे सर वो बड़ा मैग्नेट है। बड़ा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ बड़ा? बड़ा का सेंस क्या है? मास ज़्यादा है, सिंपल सा है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन पावर। इसी बात को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। अब मज़े की बात, इसी चुंबक और बड़े चुंबक को छोटे चुंबक से ही समझ सकते हो। इनकी दूरी दूर दूर कर दो, मतलब थोड़ा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दूर रखो। क्या चिपक रहे हैं? नहीं। ग्रेव मीन्स दूरी ज़्यादा हो गई, कोई अट्रैक्शन नहीं। दूरी थोड़ा कम करो, हाँ क्या हुआ? चिपक गए। मतलब दूरी कम, फोर्स ज़्यादा। दूरी ज़्यादा, फोर्स कम, इट इज़ कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी चीज़ को उठा के और रख दो अपने चैप्टर पे, और दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वो कहता है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, अट्रैक्ट्स एवरी अदर, दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, विथ अ फोर्स, एक बल से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। एक मिनट, प्रोडक्ट, सिंपल फिजिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, सपोज दैट दो बॉडी आपके पास है, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है। ए का मास कुछ है, बी का मास कुछ है, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट यानी ए मल्टीप्लाई बी, क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी जो होगी उसका स्क्वायर, क्लियर है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूरी जितनी कम फोर्स उतना ज़्यादा, अभी मैंने बताया था। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है। लाइन का सेंस किससे है? लाइन क्या दिखती है? नहीं, इमेजिनरी है। इसका सेंस है पार्टिकल के कोर से दूसरे पार्टिकल के कोर तक। ओके, अगर ये वीडियो से आपका थोड़ा भी डाउट क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके बताएं।